जय हिंद महतो सर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है अप्रोक्सीमेशन। डेसिमल तक हमने ऑलरेडी पूरी तरीके से 100% जो क्वेश्चन हमने लाने की कोशिश की थी वो पूरा करवा रखा हूं। आज का हमारा चैप्टर का नाम है अप्रोक्सीमेशन। यहाँ पे भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप 100 MCQ क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है, GNBST एग्जाम में पूछा जाता है। तो बच्चों ज्यादा टाइम पास ना करें, टू द पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, देखना है सभी को। राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंथ ऑफ 82। अब बोला जा रहा है 82 का आपको नियरेस्ट 10 वैल्यू आपको क्या करना है जी, फाइंड आउट करना, राउंड ऑफ निकालना है। तो 82 की बात किया जाए तो 80 देखो जी, 80 और 85 और साथ साथ में 90 देखा जाता है। ये तीन वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात है 80 और 85 के बीच में कोई भी वैल्यू होगा तो याद रखना जी आंसर क्या होगा, 80 होगा। और यदि 85 और 90 के बीच में जो भी वैल्यू होगा उसे माना जाता है आंसर में 90। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 82 जो है 80 और 85 के बीच में लाइज कर रहा है। दैट मीन्स आंसर क्या होगा मेरे भाई, तो आंसर होगा 80। आंसर क्या होगा 80। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे नियरेस्ट टेंथ ऑफ द नंबर पूछा गया है। समझने वाली बात यहाँ पे है, ये 2 डिजिट नंबर यहाँ पे समझने वाली बात है। सबसे पहली बात है 10 और साथ में क्या है जी 15, और 15 के बाद क्या होता है जी 20। ये तीन नंबर को आपको समझते हुए चलना है। क्या क्या समझना है सो देखो, यदि बात किया जाए यहाँ पे 10 और 15 के बीच में वैल्यू लाइज नहीं कर रहा है, इसका मतलब 15 और 20 के बीच में लाइज कर रहा है। तो यहाँ पे याद रखोगे कि क्या होगा, 20 होगा। तो 12 20 देखो 12 9 20 क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है राउंडेड ऑफ नियरेस्ट 100 वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या 100 वैल्यू फाइंड करना है। 734 है मेरे भाई, तो इसमें से याद रखोगे 3 वैल्यू। क्या एक 700 हो सकता है, 750 और साथ में 800 है। यदि 700 और 750 के बीच में लाइज करेगा वैल्यू तो 100% आंसर क्या होगा जी बताओ, 700 होगा। तो कहीं ना कहीं 700 और 750 के बीच में वैल्यू लाइज कर रहा है ना, तो 700 क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलो जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग। यहाँ पे ध्यानपूर्वक समझते हुए चलो। वैल्यू राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट 100 ऑफ 735 इज। अब यहाँ पे ध्यानपूर्वक समझते चलो, यहाँ भी पूछा गया 100 वैल्यू क्या है मेरे भाई, 735 है। इसमें से आपको याद रखना 700 होगा, 750 और साथ में 800 होगा। ये दो नंबर के बीच में वैल्यू लाइज करेगा तो 700 आंसर होगा। और साफ साफ क्लियर रूप से पता चल रहा है ये वैल्यू इन दोनों के बीच में लाइज करेगा तो शुरुआत वाला आंसर होगा। ये याद रखना जी, ये वैल्यू दोनों के बीच में यदि लाइज करेगा तो अंत वाला याद रखना जी आंसर होगा। शुरुआत वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन डी हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन का नाम है 5 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोला जा रहा है, ध्यानपूर्वक समझो जी। व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ 9760 फीस टू द नियरेस्ट 100। अब नियरेस्ट 100 पूछा गया, क्या पूछा गया, नियरेस्ट 100। तो 9765 की बात किया जाए 100 वैल्यू में, देखो 100 वैल्यू प्लेस वैल्यू में 5 से ज्यादा नंबर आ रहा है ना, तो यहाँ पे 9000 के जगह पे 10,000 आंसर हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए बताओ, 9000 से 10,000। लेकिन 1000 वैल्यू पूछा गया नहीं है, तो यहाँ पे 9000 के यहाँ पे 7 है ना, यहाँ पे हो जाएगा 800। तो 9000 याद रखना, 800 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the approximation value of 2872 to the nearest 100। nearest 100 पूछा गया है। तो देखो मेरे भाई 1 है और साथ में 10 है और 100 है। 108 है तो 5 से ज्यादा है, तो याद रखना इसके प्लस में 1 ऐड कर देना, डबल जीरो रिप्लेस करना, 2 का 2 एज इट इज लिख देना, इतना हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बी हमारा क्या हो गया जी, आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया, ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। बोला जा रहा है क्या, सो देखो जी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ राउंडिंग द, याद रखना जी, नंबर नियरेस्ट 100 पूछा गया। देखो सिंपल सी बात है, 3977 है मेरे भाई, इसका राउंड ऑफ निकालना है, नियरेस्ट 100 निकालना है। सबसे पहली बात है, वंस टेंस 100 है, 5 से ज़्यादा है तो याद रखना जी +1 करेंगे। जब +1 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0 और 0000, कैरी 1 करोगे तो 4000 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एकदम साधारण है, सिंपल है, कोई टेंशन नहीं लेना है, एकदम मस्त मौला जीवन चल रहा है, इसी तरीके से आगे बढ़ाते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखो जी क्या बोला जा रहा है, डेसिमल का आपको क्या निकालना रहेगा जी, याद रखना है, राउंड ऑफ निकालना पड़ेगा, नियरेस्ट वैल्यू निकालना पड़ेगा, अप्रॉक्सीमेशन निकालना पड़ेगा। एक ही चैप्टर को अलग अलग नाम से जाना जाता है, आपको टेंशन नहीं लेना, इसी को राउंड ऑफ भी कहते हैं, नियरेस्ट वैल्यू भी कहते हैं, अप्रॉक्सीमेशन भी कहते हैं। हाँ, तो जनरली इन तीनों नाम को अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में याद रखोगे जी, ऐड कर लेना। आगे बढ़ते हैं, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछा गया है, यहाँ पे किसका पूछा गया है, 95.84 है एज होल नंबर। आपको जो बताना है होल नंबर में बताना है भाई, समझो सबसे पहली बात है, आपको डिफिनेशन याद होना चाहिए होल नंबर का, क्योंकि क्या है, कंसेप्ट के साथ साथ में बेसिक इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। होल नंबर स्टार्टिंग विथ 0 एंड काउंटिंग नंबर, तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि 0 से स्टार्ट होता है और काउंटिंग नंबर को ऐड कर दोगे ना तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा जी, होल नंबर हो जाएगा। तो आंसर कभी भी इससे डेसिमल में नहीं आना चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गए होंगे चीजें। समझना ये है कि यहाँ पे 84 है तो कहीं ना कहीं क्या है जी, 50 से ज़्यादा है, तो ये 96 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो गया जी। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सो देखो जी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है इस नंबर का। सबसे पहली बात है कि इस नंबर में कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखोगे तो ये कहीं ना कहीं किसके इर्द गिर्द जा रहा है जी, 1 के आसपास जा रहा है, तो 1 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अप्रोक्सीमेशन मतलब नियरेस्ट वैल्यू हमें लेना रहता है, तो 0 और 1 के बीच में देखा जाए तो 1 के आसपास में ही आ रहा था, इसके वजह से इसका याद रखना आंसर 1 होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है जी हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है 3.23 का। कैसे निकालोगे, सो देखो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू में यहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ें आपको दी हुई होगी, तो देखो जी आंसर 2 ही होता है, या तो 3 होगा या तो 4 होगा। क्या ये कहीं ना कहीं डेसिमल के बाद देखा जाए तो 50 से पहले वाला वैल्यू में लाइज कर रहा है ना, तो इसका आंसर 3 होगा। यदि ये वैल्यू याद रखना जी 3.5 के बिटवीन, 3.5 एंड 4 के बिटवीन में लाइज करता ना तो हम उसे 4 लिखते, लेकिन वो 3 याद रखना एंड 3.5 के बीच में लाइज कर रहा है ना, इसके वजह से हम इसका आंसर 3 लिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जी, आगे में क्या बोला जा रहा है कि द नंबर जो दिया हुआ है उसका क्या करना है, नियरेस्ट 1000 नंबर निकालना है। देखो मेरे भाई सिंपल सी बात है, 44 और 66 दिया हुआ है, इसका क्या करना है, आपको नियरेस्ट 1000 में निकालना है। तो थोड़ा सा समझते हुए चलो, ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है। 1000 में थोड़ा सा समझो जी, 4000 है, क्या है, 4000 है। 4000 यदि बात किया जाए तो देखो जी, 1000 में दो चीजें याद रखना है, 500 और 1000। क्या ये वैल्यू 500 से ज्यादा है, क्या ये वैल्यू, ये 3 वैल्यू 500 से ज्यादा है, ज्यादा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा, याद रखना जी 000 यहाँ पे लगा देना, 4000 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे जो है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, क्या है जी, 12 नंबर क्वेश्चन है, सुदृढ़ तरीके से देखते हुए चलो। नंबर जो इस तरीके से दिया हुआ है, इसका 1000 वैल्यू दिया हुआ है। देखो मेरे भाई 1000 वैल्यू में कैसे क्या करना है, इसको जो वैल्यू है हमने यहाँ पे लिख दिया 325 है। यदि यहाँ पे बोला जाए 1000 तो ये वैल्यू क्या 500 से ज्यादा है, नहीं ज्यादा है, तो नहीं ज्यादा है तो ये डिजिट को रिप्लेस कर दो 0 में, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑप्शन ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे।
बोला कि व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द नंबर 2000 में 45090 है। भाई यहाँ पे देखो जी, हमें क्या निकालना है, 1000 में निकालना है। क्या यहाँ पे देखा जा रहा है, क्या देखा जा रहा है, सो देखो जी, क्या ये वैल्यू जो यहाँ पे 3 डिजिट का वैल्यू है, क्या ये 500 से ज़्यादा है? 500 से ज़्यादा नहीं है। तो याद रखोगे जी, सभी में क्या रिप्लेस कर देना, 00। 45,000 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू। सबसे पहली बात है समझना ये कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं आपको, कि क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कंसेप्ट में, इस चैप्टर में, इस लेसन के दरमियान आपको यही चीज़ें आपको पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन तक बताएंगे, पूरी तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। What will be the rounded of value of 98.6 to या होल नंबर? मेरे भाई होल नंबर जैसे आ गया तो क्या ये 5 से ज़्यादा है, तो 97 विल भी आंसर हो जाएगा। ऐसा सोचते हो तो गलत जवाब। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, 98.6 है ना, अरे 5 का से ज़्यादा ना तो +1 होता है 99, हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछा गया है 10th प्लेस पे। किस पे प्लेस पे पूछा गया है? 10th प्लेस पे। तो 10th प्लेस जब भी पूछा जाएगा ना तो ओनली 1 डिजिट पे फोकस करना है हमें। देखो 74.75 है, क्या है जी, 75 है। 5 से ज़्यादा है तो 74 पॉइंट क्या होगा मेरे भाई, 8 होगा। 24.8 विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 16 क्वेश्चन नंबर है। क्या क्वेश्चन नंबर में बताया गया, ध्यानपूर्वक समझो। 30.438 इज राउंड ऑफ वैल्यू टू द नियरेस्ट 100। 100 नियरेस्ट 100 वैल्यू को क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे समझो जी, 30.438 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 30.438 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो 100 की बात किया जाए तो 43 हो रहा है, तो 43 हो रहा है तो 30.44 इसका क्या होगा जी, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ये। क्योंकि 50 के नियरेस्ट में जा ही नहीं रहा है। यदि यहाँ पे 43 हो रहा है तो 40 के आसपास में होगा, तो 3 को +1 कर दो और 44 विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन पे बोला जा रहा है कि द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द नंबर 50.462 या होल नंबर। अब आप ही बताओ जी, 50.46 का होल नंबर आपसे पूछा गया अप्रोक्सीमेट में। तो यदि यहाँ पे 50 से ज़्यादा रहता है तो इसे 51 मानते हैं, लेकिन 50 से कम है ना, तो इसका आंसर करेक्ट होगा 50। क्या होगा जी, 50 होगा आंसर करेक्ट। क्या होगा, 50। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 18? क्या बोला जा रहा है, ध्यानपूर्वक समझो। नंबर दिया गया है इतना और इसका पूछा गया होल नंबर। क्या पूछा गया, होल नंबर क्या होगा। 8 है तो 344 याद रखना जी आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन में कहीं दिखाई नहीं दिया रहा। यदि ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो सबसे पहली बात है 347 किसके आसपास में होगा। 374 में होगा, 375 में होगा, 300 में होगा, 400 में होगा। तो 100% यहाँ पे समझो कि 347 का होल नंबर में निकालने जाएंगे तो ये आसपास आ रहा है 300 का, और ये आसपास आ रहा है 3 याद रखना 74 का। देखो जी, यदि बात किया जाए, पॉइंट भी दिया गया 8 to 5, तो जनरली 348 होता। क्या होता है होल नंबर में, 348, लेकिन 348 ऑप्शन में कहीं भी दिया गया नहीं है। तो कहीं ना कहीं आंसर इसका तो 300 होगा या तो 400 के बीच आसपास में होगा, तो 300 का करेक्ट मान लो। लेकिन याद रखोगे इस सिचुएशन में आपको ये सारे कदम उठाने पड़ेंगे। जब इतना ज़्यादा गैपिंग होंगे ऑप्शन के बीच में, तभी ऐसा आपको क्या करना पड़ेगा जी, सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 19? अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 में व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 10th, इसका 10th वैल्यू पूछा गया है। देखो जी 82.54 है और 10th वैल्यू पूछा गया है, तो कहीं ना कहीं 5 से ज़्यादा ही हो रहा है। तो याद रखना इसका क्या आंसर होगा। बताने वाली, ये समझने वाली बात है कि 82 है ना, तो 82 पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। 82 पॉइंट क्या हो जाता है, 6।
तो कहीं भी 82.6 नहीं है, ऑप्शन में कहीं दिया ही नहीं है, तो हम करेक्ट आंसर मान लेते हैं कि 82 के आसपास है। तो 82 हमारा क्या होगा जी, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 10th वैल्यू पूछा गया था, तो 82 ही मान लो। ऐसे 10th वैल्यू में जनरली क्या होता है, 1 डिजिट पे आपको आंसर देना रहता है, तो 82.6 इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग 82 मान लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है, सो देखो, नियरेस्ट वैल्यू ऑफ द 1000 ऑफ, तो इसका आप याद रखना जी, आपको क्या निकालना है, नियरेस्ट वैल्यू निकालना है इतना का, 56742। कितना नियरेस्ट निकालना है जी, 1000 का, तो 1000 में से आप कितना है, 56000 है, कितना है जी, 56000 है। तो तो आंसर क्या होगा जी बताओ, 50,000 होगा, तो क्या होगा जी बताओ, 60,000 होगा। 56,000 है, तो यहाँ पे दो चीज़ें आंसर हो सकता है, तो 56,000 होगा, 56,000 होगा, या तो 57,000 होगा। तो इन दोनों के बीच की वैल्यू की बात किया जाए तो 55,000 होगा। यदि 56,000 के ज़्यादा है, 56,000 से क्या है जी ज़्यादा है, तो 100% क्या होगा बताओ, आंसर क्या होगा जी बताओ, 57,000 होगा। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे, क्या बोला जा रहा है, सो देखो जी, वैल्यू राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 ऑफ इतना, इसका क्या करना है, नियरेस्ट 100 निकालना। तो 2 है और 200 से कहीं ना कहीं ज़्यादा जा रहा है, 250 से ज़्यादा जा रहा है ना, तो यहाँ पे 3 और 00 रिप्लेस करना, 6 का 6 लिख देना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा जी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है, ध्यानपूर्वक समझो, द राउंडेड ऑफ वैल्यू ऑफ द नंबर 59,237 टू द नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 में देखो जी, यहाँ पे 2 है, इधर यदि देखा जाए तो 250 से ज़्यादा नहीं है, तो 59 और 2 लिखना, 00 लिख देना, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ये 59 200 विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर पे क्या बोला जा रहा है, ध्यानपूर्वक समझो। बोला जा रहा है क्या, व्हाट इज द राउंडेड ऑफ वैल्यू ऑफ द नंबर 6,485 टू द नियरेस्ट 1000। अब देखो जी, 6,485 दिया हुआ है, तो आंसर 6,000 होगा, तो 7,000 होगा। 6,000 और 7,000 की बात किया जाए तो यदि 500 से ज़्यादा रहता तो आंसर रहता 7,000, लेकिन कम है तो होगा आंसर कितना, 6,000। ऑप्शन ये क्या होगा जी, आंसर होगा करेक्ट इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, 24 नंबर क्वेश्चन है। क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट 1000 ऑफ द नंबर 82,290। देखो जी, 82,290 है, नियरेस्ट 1000 पूछा गया है, तो 82,000 होगा, तो क्या होगा जी, 83,000 होगा। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है कि 200 से ज़्यादा है, 1000 में पूछा गया है ना, तो यहाँ पे देखो जी क्या है, 500 से कम है ना, तो 82,000 विल बी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी होगा, क्या होगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। बोला जा रहा है क्या, सो देखो जी, नियरेस्ट 1000 ऑफ द नंबर इतना है। अब इस नंबर का नियरेस्ट 1000 कितना होगा वो पूछा गया, तो 32,788 है, तो आंसर में तो 32,000 होगा, तो 33,000 होगा। अब पता करना है कि इन दोनों में कौन सा आंसर होगा। यदि बात किया जाए 500 से ज़्यादा है यहाँ पे, तो ऑप्शन याद रखना जी 33,000 होगा। तो यहाँ पे देखो जी 33,000 कहाँ पे होगा, डी में है, ऑप्शन डी क्या है जी, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 26 नंबर पे चलो, क्या बोला गया, ध्यानपूर्वक समझो। बोला जा रहा है कि व्हाट इज द राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट 1000 नंबर ऑफ द वैल्यू, 1000 नंबर पूछा गया है, तो 32,885 है, तो इसमें दो ही आंसर हो सकता है, तो 82,000 हो सकता है, सॉरी 32,000 हो सकता है, तो 33,000 हो सकता है। फाइंड आउट क्या करोगे, यदि 500 से ज़्यादा वैल्यू रहता है तो 33 हमारा क्या होगा जी, करेक्ट आंसर होगा।
33 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से 33,000 कहीं भी दिया गया नहीं है, तो आंसर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो जी 500 से ज़्यादा वैल्यू तो 100% ही है, 1000 में नंबर क्या होना चाहिए, 33,000 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बट ऑप्शन में कहीं भी दिया गया नहीं है। तो 30,000 हो नहीं सकता, 31,000 होगा नहीं, 43 नहीं होगा, तो 32,000 क्या है जी करेक्ट, क्योंकि हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। आपके एग्जाम में आपके पास टोटल 4 ऑप्शन होंगे, उसी में से याद रखना जी एक क्या होंगे, करेक्ट होंगे, और उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यानपूर्वक समझते हुए चलो। बोला जा रहा है कि व्हाट विल बी द राउंडेड ऑफ वैल्यू टू द नियरेस्ट 10,000 ऑफ द नंबर। अब 10,000 नंबर पूछा गया है, 28,800 है, तो 28,800 है। अब देखो जी यहाँ पे क्या पूछा गया है, बताओ 10,000 में क्या होगा। तो 10,000 मतलब आपको कहीं ना कहीं क्या होगा जी, 5,000 को बीच में रखना पड़ेगा, 5,000 से ज़्यादा होगा तो समझ जाना आंसर क्या होगा जी, बताओ। 10,000 5,000 से कम होगा तो याद रखोगे। अभी कैसे फाइंड आउट करना है सो देखो, यहाँ पे कितना है जी, 28,000 है, तो इसका आंसर या तो 20,000 होगा या तो 30,000 होगा। क्या यहाँ पे 25,000 से ज़्यादा है, हाँ 25,000 से क्या है, ज़्यादा, इसी वजह से आंसर क्या होगा जी, 30,000 होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, नियरेस्ट 10 टू द नंबर, इसका 10 निकालना है जी। अब 864 दिया हुआ है और 4 से ये क्या है जी, कम है, तो 4 से कम है तो यहाँ पे रिप्लेस कर देना क्या, 0। 860 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोला जा रहा है, ध्यानपूर्वक समझो। बोला जा रहा है नंबर 54,547 राउंड अप टू द नियरेस्ट 100 वैल्यू। नियरेस्ट 100 वैल्यू पूछा गया है, तो देखो जी या तो आंसर इसका क्या हो सकता है, सो समझने वाली बात क्या है। 54,000 है, 100 बोला गया, 1 10 और 100। यदि यहाँ पे देखा जाए तो 4 7 है ना, तो याद रखना जी 54 कितना होगा बताओ, 54,500 होगा, 600 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये 50 से क्या है जी, कम है। 50 से ज़्यादा रहता है ये दो वैल्यू तो हम यहाँ पे 600 लेते हैं, तो 54 और 500 हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। 30 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, ध्यानपूर्वक समझो। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द नंबर इतना दिया हुआ है, लाख में निकालना है, कितना, लैक्स में निकालना है, तो 50,000 के आसपास बीच वाला वैल्यू लेना पड़ेगा। 2,42,500, यदि 2,42,500 है, यदि यहाँ 50,000 से ज़्यादा रहता तो आंसर देखो जी 2 लाख होगा या तो 3 लाख होगा, ये दोनों में कोई एक आंसर होता, लेकिन इन दोनों में कौन सा आंसर होगा ये तय करेगा ये बीच वाला वैल्यू। यहाँ 50,000 से ज़्यादा रहता तो 3 लाख होता, 50,000 से कम है तो याद रखना 2 लाख होंगे, तो इसका आंसर 2 लाख होगा। ऑप्शन ये क्या होगा जी, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, सो देखो जी। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ नंबर ये दिया हुआ है, लाख में निकालना है। जाहिर सी बात है, इससे पहले वाला जो कंसेप्ट मैंने बताया वही कंसेप्ट यहाँ इस्तेमाल किया जाता है, फटाफट इसका इस्तेमाल कर लो जी। देखो 3,54,500 है, मैंने क्या बोला, आंसर दो ही हो सकता है, या तो 3 लाख हो सकता है या तो 4 लाख हो सकता है। 3 लाख तभी होगा जब 50,000 से ज़्यादा होगा, यहाँ पे 50,000 से ज़्यादा है ना, तो आंसर 4 लाख होगा, कितना होगा, 4 लाख। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन पे जाहिर है कि आपको चीज़ें समझ में आता हुआ होगा, आता चल रहा होगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द नंबर इज 5,57,342 लाख विल भी क्या होगा। अब लैक्स में अप्रोक्सीमेट निकालना है, आंसर 5 लाख होगा या तो 6 लाख होगा, लेकिन 50,000 से ज़्यादा है मेरे भाई तो 6 लाख होगा आंसर, क्या होगा, 6 लाख। आपको कुछ भी मेहनत नहीं करना, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लंबे समय तक जुड़े रहना,
डे बाय डे आपको वीडियो मिलता जाएगा, और जितना वीडियो मिला हुआ है उसको रिवीजन करते रहो। समय समय के अकॉर्डिंग वीडियो आपको मिलता रहेगा अर्थमेटिक का। ठीक है, हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि मेंटल एबिलिटी का भी आपके पास कुछ लेक्चर प्रोवाइड कर दिया जाए। आगे बढ़ते हैं जी 33 नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोला जा रहा है, ध्यानपूर्वक समझो। क्या बोला जा रहा है, द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द नंबर अप टू 97,487 अब 10,000 इसमें निकालना है, 10,000 में निकालना है। अब देखो जी 97,487 है, यदि 97,000 है और कितना है जी बताओ 487 और 10,000 में इसको क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ समझने वाली बात क्या क्या है, सो देखो 10,000 की बात किया जाए तो यहाँ पे क्या आंसर होगा 10,000 में, यहाँ पे तो याद रखोगे 90,000 होगा या तो 1 लाख होगा। कितना होगा 1 लाख होगा। तो 90,000 1 लाख होगा तो क्या हो सकता है, तो समझने वाली बात यहाँ पे कि यहाँ पे 95,000 से कम वैल्यू होता तो 90,000 लेते, और 95,000 से ज़्यादा वैल्यू है तो याद रखना 1 लाख लेंगे। 1 लाख इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 95,000 से ज़्यादा वैल्यू दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक समझो। द नंबर जो है राउंडेड टू द नियरेस्ट 1000, क्या दिया गया, नियरेस्ट 1000, आपको नियरेस्ट 1000 वैल्यू लेना है। अब देखो जी 864 है, 500 से ज़्यादा है, कितना है 500 से ज़्यादा है तो इसे 1000 लेंगे। तो हम क्या लेते हैं जी 500 लेते, 500 से ज़्यादा है तो 1000 विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोला गया है कि द वैल्यू ऑफ द नंबर 7293 टू द नियरेस्ट 1000 विल बी, क्या होगा। अब मेरे भाई यहाँ पे 7293 दिया गया है, आंसर दो ही हो सकता है 1000 में, तो 7000 होगा तो 8000 होगा। 7000 और 8000 को कैसे डिटेक्ट करेंगे, यदि 500 से ज़्यादा वैल्यू होता तो 8000 होता, यदि कम है तो 7000 इसका डायरेक्ट आंसर होगा। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सभी में एक ही कंसेप्ट मैंने इस्तेमाल किया है, वही कंसेप्ट को इस्तेमाल करके एग्ज़ाम को आपको क्या करना है जी, क्रैक करना रहेगा। एग्ज़ाम एक बार हो गया फिर तुम्हारा लाइफ सेट हो गया, रहना खाना पढ़ना हॉस्टल फैसिलिटी सब कुछ, ट्यूशन वगैरह सब चीज़ का फैसिलिटी आपको मिलेगा गवर्नमेंट के थ्रू। बस आप यूं ही इसी तरीके से मेहनत करते रहिएगा JNBST में सिलेक्शन के बाद में, पूरा कंटिन्यू शिद्दत के साथ में आप मेहनत करते रहिएगा। ऐसा नहीं कि हम चले गए वहाँ पे और कुछ भी, क्या नहीं जी, कुछ भी हम पढ़ाई नहीं करेंगे। देखो जी जो भी टीचर होते हैं, जो भी शिक्षक होते हैं, आपको ओनली गाइड करेंगे। ठीक है, पढ़ना खुद से है, मेहनत खुद से करना है। बस शिक्षक एक गाइड के रूप में रहते हैं, आपको एक सही रास्ता ले जाएंगे। अब एक डायरेक्शन, सही डायरेक्शन देने का काम करते हैं एक शिक्षक। मेहनत इनिशियल लेवल में, बिगिनर लेवल में आपको ही करना रहेगा। तो इन चीज़ों के बारे में समझ लो। चाहे आप कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हो, एक शिक्षक आपको गाइड करेगा, सही रास्ता बताएगा। कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं बताएगा जहां से आप एक अचानक के ओवर नाइट में आप सक्सेस हो सकते हो, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। सभी का सफ़र याद रखना सेम है, मंजिल सेम है, रास्ते सेम है, सभी को इसी रास्ते से गुजरना पड़ेगा। जो भी बच्चा चाहते हो JNBST को सिलेक्शन में याद रखना पाना, उसे इस रास्तों से गुजरना पड़ेगा। पूरा चैप्टर को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। यदि बाय द वे आपको एडमिशन हो गया, जब तुम्हें कुछ आता ही नहीं, एडमिशन हो भी गया है, तो आगे वाले जो फर्दर एग्ज़ाम है क्लास 10th बोर्ड वाले एग्ज़ाम में, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो वो समस्या को सामना याद रखना ना करना पड़े, इसके लिए अभी मेहनत कर लो। ये आपका समय है, समय का सदुपयोग करो तो कहीं ना कहीं आपको समय भी एक सक्सेस की ओर ले जाएगा। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। बोला जा रहा है कि राउंडेड ऑफ वैल्यू नियरेस्ट 1000 पूछा जा रहा है। तो 54,547 है, तो दो ही आंसर हो सकता है, या तो 54 आंसर होगा या तो 55 होगा। क्या यहाँ पे याद रखोगे जी
4 से ज़्यादा है तो 55 आंसर होगा। क्या होगा जी? 55,000 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या बोला जा रहा है? 6,90,224 विल बी राउंडेड टू द नियरेस्ट लैख में। अब नियरेस्ट लैख में पूछा गया है 6,90,224, तो आंसर दो ही होगा, या तो 6 लाख होगा या तो 7 लाख होगा। 6 लाख होगा या तो 7 लैक्स होगा। अब आपको पहचानना है कि क्या होगा यदि 50,000 से ज्यादा है। 7 लाख विल बी करेक्ट आंसर। देखो जी, साधारण क्वेश्चन यहाँ से मार्क्स आप बना सकते हो। क्वेश्चन बहुत सारे टाइप्स के पूछे जाते हैं, तो मैं सारे टाइप का क्वेश्चन इसमें हम 100 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है जी 5th क्लास के जीएनबी वालों को। 100 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कंसेप्ट जो होता है बाहर जा ही नहीं सकता है। आगे बढ़ते 38 नंबर क्वेश्चन पे। बोला जा रहा है कि नियरेस्ट 10 टू द नंबर। अब बताओ, नियरेस्ट 10 पूछा गया है, 111 है, तो बताओ जी आंसर में दो ही होगा, या तो 110 होगा या तो 120 होगा। क्या ये 115 से ज़्यादा नज़र आ रहा है? नहीं, तो 110 विल बी करेक्ट आंसर। 100 क्या होगा जी? 10 विल बी करेक्ट आंसर। यदि 115 से क्या होता? ज़्यादा होता, तो 110 हम 20 क्या लेते जी? आंसर लेते। आगे बढ़ते हैं। राउंडिंग ऑफ द नंबर नियरेस्ट 1000 पूछा गया। देखो जी, 76,003 दिया हुआ है, या तो 76,000 आंसर होगा तो 77 होगा। 500 से कम है तो 76,000 क्या होगा जी? करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से चीज़ों को समझना सीखो और बनाना सीखो, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आता होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला जा रहा है राउंडिंग ऑफ द नंबर 48,339 टू द नियरेस्ट 1000 विल बी। अब मेरे भाई देखो, 48,300 याद रखना 39 है, इसका 1000 वैल्यू पूछा गया है, तो आ तो दो ही आंसर होगा, 48,000 होगा, 49,000 होगा। 300 यहाँ पे 500 से कम है तो ये 48,000 होगा। ऑप्शन क्या होगा जी? ये करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। बोला जा रहा है कि राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 ऑफ द नंबर विल बी क्या होगा। अब मेरे भाई ध्यानपूर्वक समझो, यहाँ पे पूछा जा रहा है 100 में, तो 7,296 है, तो आंसर बस दो ही होने वाला है, 7,200 होगा या तो 7,300 होगा। अब आपको फाइंड आउट करना है कि 250 से ज़्यादा है। यस, तो ये होगा 7,300 विल बी करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको बनाते हुए चलना है ताकि आपका कहीं भी गलती होने की कोई चांसेस ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं है, आपका सिलेक्शन फिक्स होके रहेगा। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे। रहा कि नंबर ऑफ 68,000 जो है 77 है, और इसका 1000 में, तो 1000 में 68,000 होगा तो 69,000 होगा। आपको पहचानना होगा कि क्या 500 से ज़्यादा है, नहीं है तो 68,000 होगा। क्या होगा जी? 68,000 होगा आंसर। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोला गया? ध्यानपूर्वक समझते हुए चलो। हो रहा है कि राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 ऑफ द नंबर 3007। अब यहाँ पे देखो जी, क्वेश्चन दिया हुआ है और नियरेस्ट 10 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? नियरेस्ट 10 पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 3007। अब समझने वाली है, नियरेस्ट 10 पूछा जा रहा है, तो क्या ये 5 से ज़्यादा है? हाँ, तो 3010 विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आपको बनाना है। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे। द वैल्यू राउंडेड ऑफ नियरेस्ट 100 ऑफ द नंबर 59,238 है। क्या 238 है? 100 पूछा गया, क्या 50 से ज़्यादा? नहीं, तो 59,200 विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या होगा? ऑप्शन बी होगा जी। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन में। क्या बोला जा रहा है कि राउंडिंग ऑफ द नंबर 9,249 टू द नियरेस्ट 1000 विल बी। अब मेरे भाई यहाँ पे समझो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 9249 का,
आपको 1000 वैल्यू पूछा गया है, तो या तो 9000 होगा या तो 10000 होगा। अब 9000 होगा तो क्या 500 से कम है? हाँ है, तो 9000 क्या होगा जी? करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोला गया है देखो, राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट 10 वैल्यू पूछा गया। 1248 है, तो यहाँ पे समझो क्या 5 से ज्यादा है? जी हाँ, तो इसमें 1 ऐड कर देना, यहाँ पे 0 रिप्लेस कर देना, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा जी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बोला जा रहा है अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है जी, इसका 1000 में निकालना है। देखो जी तुरंत यूं निकालते हैं हम लोग 1000 में, तो आ तो 87,000 होगा, आ तो 88,000 होगा, ऐसा बात है। यहाँ पे लैख में वैल्यू पूछा गया है, और पूछा गया है क्या पता है, नियरेस्ट 1000 में, ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो जी 87,34,381 है, यहाँ पे होगा 34,000 या 35,000। अब ये डिसीजन लेगा ये वाले वैल्यू, इस वाले वैल्यू में 500 से ज़्यादा रहता तो ये आंसर होता, लेकिन ज़्यादा नहीं है, तो 87,34,000 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अपना दिमाग को सही तरीके से ले जाके एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व करते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ जी। इस नंबर में 10 वैल्यू पूछा गया है। 10 जब भी पूछा जाएगा तो बस 1 डिजिट में देखो जी, आपको देखना है क्या 5 से ज़्यादा है, तो 840 विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 49 पे आते हैं जी। क्या बोला जाए? 92 का राउंड ऑफ निकालना है 10 का। अब देखो 10 का 92 है, तो आंसर दो हो सकता है, 10 में पूछा गया, या तो 90 होगा या तो क्या होगा 100। लेकिन यहाँ पे ए वैल्यू जो है, ये डिजिट जो है ना, वो तय करता है कि 90 आंसर होगा या 100 होगा। तो क्यों तय करता है? क्योंकि यहाँ पे 5 से ज़्यादा रहता तो 100 होता, लेकिन 5 से कम है तो 90 इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या बोला जा रहा है? राउंडिंग ऑफ द नंबर निकालना है 1 मिलियन का। किसका निकालना है? 1 मिलियन का। ये आ जाओ भाई सभी को। 18 याद रखना, लैख 77,400 सॉरी 18,77,476 यदि मिलियन में दिया गया है ना, तो याद रखना आंसर क्या होगा? 1 मिलियन होगा या तो 2 याद रखना मिलियन होगा। यदि यहाँ पे 5 से ज्यादा है तो एब्सोल्युटली 2 मिलियन विल बी करेक्ट आंसर। समझ जाना, 2 मिलियन यहाँ पे 2 मिलियन आंसर होगा ही होगा। इस तरीके से समझते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं जी। आगे जो क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी क्या दिया गया है? मिलियन में दिया हुआ है। यहाँ पे देखो 52,66,232 दिया हुआ है मेरे भाई। देखो यदि 50 लाख है ना, तो 5 मिलियन है, आंसर कितना होगा? 6 मिलियन। 100% मैं बताना चाहता हूं आपको, या तो 5 मिलियन आंसर होगा या तो 6 मिलियन होगा। लेकिन ये 5 मिलियन और 6 मिलियन होगा कैसे, वो तय करेगा इस वाले नंबर वाले ये। यदि यहाँ पे 50 याद रखना लाख से ज्यादा रहता तो हम कह सकते थे, या तो यहाँ पे 52 है ना, तो यहाँ पे 55 से ज्यादा रहता तो क्या कहते हैं हम? 6 मिलियन है। लेकिन 55 से कम है, इसीलिए 5 मिलियन विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एकदम आसान तरीके से बताते हुए चल रहा हूँ। आपके पास नोटबुक होगा तो नोटबुक करते हुए चले जाना, लिखते हुए चले जाना, क्योंकि इतना क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं आपको कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोला जा रहा है कि राउंडिंग ऑफ द नंबर 1,53,320 नियरेस्ट लैख बाई 1,53,320 दिया हुआ है। इसमें आपको डिसीजन लेना है कि ये जो है नियरेस्ट 1 लाख के करीब में आना चाहिए। तो भाई दो ही आंसर होगा, या तो 1 लाख होगा या तो 2 लाख होगा। पहचानना कैसे है? कैसे पता चलेगा कि 1 लाख आंसर होगा 2 लाख होगा? तो देखो जी सिंपल सी बात है, क्या 50,000 से ज्यादा वैल्यू है? हाँ, तो 2 लाख विल बी करेक्ट आंसर। कुछ भी चीजें को याद रखना जी, तोड़ मरोड़ नहीं रहा हूं, बस एक ही कंसेप्ट को लेके आगे बढ़ रहा हूं। चाहे दुनिया जहां कुछ भी हो जाए, आपको इस कंसेप्ट को लेके चलना है। आगे बढ़ते हैं
53 नंबर क्वेश्चन पे चलें जी। तो राउंड ऑफ नंबर आपको दिखाना होल नंबर का। होल नंबर बहुत अच्छे तरीके से हमने बता रखा है, इसका जाके आप GNBST का प्ले लिस्ट में जाके देख लेना। बहुत बेहतरीन तरीके से हमने बता रखा है, सारे नंबर सिस्टम पूरा फाउंडेशन लेवल के पढ़ा रखा है। बस अभी जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस चलेगा, क्वेश्चन का प्रैक्टिस में समझो। बोला जा रहा है क्या, होल नंबर क्या होगा, तो 18 है, यहाँ पे पॉइंट होगा, क्या होगा जी, पॉइंट, और पॉइंट है 432 है जी। अब यहाँ पे समझो, यदि यहाँ पे 5 से ज़्यादा रहता तो 19 मान लेते, लेकिन यहाँ पे 5 से ज़्यादा नहीं है तो 18 विल बी करेक्ट आंसर। अब बोलोगे सर ये क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये होल नंबर नहीं है बेटा, डेसिमल नंबर, इसलिए नहीं ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। राउंड द नंबर 18.90 टू द नियरेस्ट होल नंबर। अब देखो यहाँ पे 5 से ज्यादा है, जब 5 से ज्यादा है तो इन दोनों को याद रखना जी, क्या मान लेंगे, 19। 19 क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, आपको सॉल्व करते हुए चलना है। क्या दिया गया है कि व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द नंबर 100, याद रखना जी 100th में आपको निकालना है, 100th में आपको निकाल के बताना है। 82,385 है, 100th में आपको निकालना है, किसमें निकालना है, 100th में निकालना है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए जी, बताओ, डेसिमल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डेसिमल। तो यहाँ पे क्या देते हैं, डेसिमल। इसे 10th कहते हैं, इसे 100th कहते हैं। क्या कहते हैं जी, 10th और 100th। यदि यहाँ पे बात किया जाए 100th ना, तो 100th में एक चीज़ें हमेशा याद रखना बच्चों, सभी बच्चों, कि आपको 2 डिजिट को याद रखना, कवर करना है, 2 डिजिट लेना है। तो यदि 8 है यहाँ ना, तो याद रखना जी यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 82 पॉइंट, याद रखना जी क्या होगा, 3, 9 विल बी करेक्ट आंसर। ये क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि 100th में 2 डिजिट लेके चलना रहता है। अब 8 है तो इसे 9 मान लो, इस तरीके से आगे बढ़ जाते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन पे बोला जा रहा है कि व्हाट विल बी द इंटीजर वैल्यू ऑफ द नंबर 44.92। अब मेरे भाई इंटीजर को थोड़ा सा समझ लो सभी को। क्या इंटीजर में अधिकतर लोग बच्चे घबराते रहते हैं कि सर इंटीजर नंबर क्या होता है। तो इंटीजर नंबर जो होता है ना, वो टोटल 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के, 3 टाइप्स के। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर नंबर, क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर। और एक होता है जी नेगेटिव इंटीजर नंबर, क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर नंबर। और एक होता है न्यूट्रल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर नंबर में ओनली पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3 4, याद रखना 5, इस तरीके से। न्यूट्रल नंबर में ओनली एक ही नंबर होता है जिसका नाम 0 है। और याद रखोगे जी नेगेटिव इंटीजर नंबर में -2 -3 होगा। अब डेसिमल कोई भी याद रखना एंगल से नहीं होगा, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये है कि 44 जो है किसके करीब है जी, 45 के करीब है। और एक इंटीजर नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, तो याद रखना बी विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर है, इसमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो समझते हुए चलो। 57 नंबर में पूछा गया है 10th नियरेस्ट वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है, 10th। तो देखो जी 30,098 है ना, तो यहाँ पे प्लस याद रखना जी क्या किया जाता है, यहाँ पे +1 करोगे तो ये हो जाएगा कितना, बताओ जी 13,000, और साथ साथ में +1 करोगे तो ये हो जाएगा, याद रखोगे 100। 13,100 विल बी करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व करते हुए चलो। आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है इसका 10th डिजिट निकालो। तो यहाँ पे 3 है, क्या है जी, 3। तो 18.35 है, तो यहाँ पे 3 है। और 10th डिजिट में 1 डिजिट को लिया जाता है। और 5 क्या है जी, याद रखना 3 से 5 बड़ा है, तो 18.4 विल भी करेक्ट आंसर मानेंगे। क्या, 18.4। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 59 का है, बोला जा रहा है क्या, इसका नियरेस्ट 100 वैल्यू बताओ। तो यहाँ पे 31.438 है ना, तो यहाँ पे 31.44 विल भी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ जी। किसके नंबर पे क्वेश्चन पे, 60 नंबर क्वेश्चन पे बोला जा रहा है कि व्हाट इज द क्लोजेस्ट वैल्यू पूछा गया, मतलब नियरेस्ट वैल्यू पूछा गया। शब्दों का हेर फेर है, लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब इसे सॉल्व कैसे किया जाए, तो इसे 2 मान लेते हैं, इसे 1 मान लेते हैं। तो देखो जी 1 और इसे मान लेते हैं 3। 1 3 कितना होगा जी, 3 3 और 2 क्या होगा, 5 विल बी करेक्ट आंसर। 5 क्या मान लो, करेक्ट
आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछा गया है। तो ये इसे मान लो 5 और इसे मान लो 3। 5 3 जा कितना हो जाएगा जी 18। 18 दिया हुआ नहीं है, 18 दिया हुआ नहीं है, सॉरी 5 3 जा 15 होगा, क्या होगा 15। 15 विल भी क्या होगा जी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पे। बोला जा रहा है 2.6 इज मल्टीप्लाई बाय 100, याद रखना जी 49.991 टू बी नियरेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा। अब बताओ जी 2.5 2 पॉइंट क्या है जी 6 है और 149 पॉइंट याद रखना 9 है। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसे क्या मान लो 150 मान लो और इसे मान लो 3 और 15 3 जा से यदि डिवाइड करोगे तो आपको पता है 15 3 जा कितना होगा जी बताओ 45 होगा और 0 होगा। अब इर्द गिर्द में भी यहाँ पे नंबर जा नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या क्या हो सकता है सो देखो 15 3 जा 45 हो रहा है और इसको हमने मान लिया है 3 और इसे मान लिया 1, दोनों को केस में हमने ज़्यादा ले लिया है। यदि हम इस तरीके से बोलते हैं कि इसे 2 मान लो इसे 3 मान लो तो ये 300 के आसपास जा रहा है, तो 300 के आसपास जा रहा है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे पूछ दिया गया है। क्या पूछ दिया गया जी एक्चुअल वैल्यू। अब देखो जी कैसे फाइंड आउट करते हैं, कुछ एक और तरकीब निकालते हैं। 2.6 है इंटू 149.9 है। भाई साहब इसका डेसिमल हटाते हो तो यहाँ पे 0 आएगा, इसको डेसिमल हटाते हो तो 00 आएगा। कितना आएगा 00। इसे मान लो 1500, कितना मान लो 1500 और इसे मान लेते हैं याद रखना जी कितना 26 ही मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं 26। तो 0000 क्या हो जाएगा जी कैंसर, क्या होगा तो 150 हो गया और एक जीरो कट जाएगा तो 15 6 जा कितना हो जाएगा जी 90 का 0 और 15 2 जा होगा 390 होगा। तो 390 विल बी करेक्ट आंसर होगा इसका। तो ऐसे भी निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इससे मल्टीप्लाई करना है इससे, तो बताना है इसका नियरेस्ट प्रोडक्ट वैल्यू क्या होगा। अब देखो जी 5.65 हो गया मल्टीप्लाई 3.32 हो गया। यदि बात किया जाए इसे तो इसे हम मान लेते हैं कितना जी बताओ, इसे मान लेते हैं 6 और इसे मान लेते हैं 3। 6 3 जा कितना हो जाएगा जी 18। 6 3 जा कितना हो रहा है 18 और कहीं भी 18 आसपास नहीं दिया गया है। तो 5 3 जा 15 तो यहाँ से पता चल जा रहा है, ठीक है। अब बचा कितना सो देखो 5 का आधा दिया हुआ है, तो 5 का आधा से यदि 3 से मल्टीप्लाई करते 0.5 से तो आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 18 और एक क्या हो जाएगा 90 16 17 आ सकता है। आंसर क्या होगा जी 17 के आसपास आंसर मान के चलो। आगे बढ़ते हैं 64 में बोला जा रहा है 3.54 मल्टीप्लाई बाय 4.25 नियरेस्ट वैल्यू क्या होगा। तो इसे मान लेते हैं जी किसे, इसे मान लेते हैं 4 और इसे मान लेते हैं 3.54। तो यहीं से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 5 जा 20 हो जाएगा और 4 3 जा 12, 12 और 2 14 हो जाएगा। 14 आ रहा है तो 15 को क्या कर लो करेक्ट आंसर हो, क्या मानो करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं जी। व्हाट विल बी द नियरेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 1.01 है और 1.02 है। आप ही बताओ जी इसे कैसे सॉल्व किया जाए। डेसिमल हटाओ 0000000000। यहाँ पे समझने वाली है कि 100 और 100 से मल्टीप्लाई किया जाए तो कहीं ना कहीं कितना होगा जी बताओ, इतना जीरो होंगे और ऑलरेडी इतना जीरो इधर है, तो ऑलरेडी इतना है तो 0 0 कैंसिल होगा तो 1 1 1 आएगा। 1 हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 में क्या बोला जा रहा है कि इसे मल्टीप्लाई कर दो 1.0001 और 2.0002 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसे 1 और 2 मानोगे तो 2 विल भी क्या हो जाएगा जी करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करते हुए चलना है। 67 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोला जा रहा है ध्यानपूर्वक समझो सभी को। व्हाट विल बी द नियरेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द नंबर 2.05 इंटू 3.01। 2.05 को मल्टीप्लाई करोगे 3.01 को तो देखो जी क्या होगा, तो 2 3 जा क्या होगा जी 6 होगा, 2 3 जा क्या होगा 6 होगा, 6 हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन पे। 68 नंबर क्वेश्चन पे बोला जा रहा है 3.85 को 0.11 से मल्टीप्लाई कर लो। अब मेरे भाई 3 पॉइंट को मान लो 4 और इसे मान लो 0.1।
तो 4 1 जा 4 0.4, तो ये कहीं ना कहीं किसके इर्द गिर्द होगा जी बताओ। तो ये याद रखना 3 के इर्द गिर्द ही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो द नियरेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द नंबर 1.9 है, इसे 2 मान लो और इसे याद रखना 2 मान लो, 2 2 जा 4 विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अप्रोक्सीमेशन में इस तरीके से चीज़ों को सॉल्व किया जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन पे नियरेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द नंबर पूछा गया कि बताओ इस नंबर को जब आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे ना, तो नियरेस्ट वैल्यू क्या होगा। देखो जी यहाँ पे ध्यानपूर्वक, यदि 5.55 है और 1.5 है तो जी डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पे कितना आएगा जी, 000 आएगा। 15 5 जा 75 का 5 कैरी 7, 55 बा 5 जा 75 और 5 करोगे 80 का 0 आएगा, फिर 75 करोगे। अच्छा, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि 15 5 जा 75 का 5 आया, कैरी 7, 15 5 जा याद रखना 75 और कैरी 7 के बाद किया जाए तो 82 आया, कैरी 8 आया। 15 5 जा कितना होगा 75 और 8 यदि बात किया जाए तो 83 होगा। कितना होगा जी 83, 2 डिजिट के बाद क्या आएगा डेसिमल। तो ये कहीं ना कहीं 3 डिजिट के बाद क्या आएगा डेसिमल। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 8 के आसपास हो रहा है, 8 विल भी क्या होगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन पे। एक्सप्रेशन को नियरेस्ट वैल्यू में याद रखना जी बताना है। कुछ सिंप्लीफिकेशन दिया गया है 3.25 प्लस 4.55 माइनस 6.25। अब मेरे भाई सिंपल सी बात है, इसे 3 4 7 मानो, माइनस 6 से सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 विल बी करेक्ट आंसर। 1 क्या आ जाएगा जी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में सिंप्लीफाइंग करना है। अब देखो जी इन दोनों को ऐड करोगे तो 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे क्या करोगे जी सब्ट्रैक्ट करोगे इसे, तो देखो जी सब्ट्रैक्ट करोगे 4 से तो क्या आ जाएगा 8, और 8 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 73 नंबर क्वेश्चन पे। क्या दिया गया है सो देखो, नियरेस्ट वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, तो 9 मानो 3 मानो सॉरी 9 और 3 कितना हो जाएगा जी, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12। 12 कहीं भी आंसर जिक्र किया गया नहीं है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में क्या होगा जी, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आज तो टाइपिंग में एरर होगा, इसके वजह से ऐसा हुआ। आगे बढ़ते हैं 74 नंबर क्वेश्चन पे बोला जा रहा है सिंप्लीफाई करना है आपको। तो 4 3 7 7 और 2 9, 9 क्या होगा जी आंसर होगा। लेकिन 9 आंसर होने से नहीं होने वाला, क्यों पता है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो 10 इसका क्या होगा जी एग्जैक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं देखो जी 75 में बोला जा रहा है 8 है और 9 है और 7 है, तो 8 को इसको 9 मान लो, इसे भी 9 मान लो, 9 9 18 होगा, इसे 6 से सब्ट्रैक्ट कर दो, 12 बचेगा हमारा। 9 और 9 18 और साथ में ये हम आपको 7 ले लेते हैं, 25 माइनस 6 करते हैं, 21 के आसपास आ रहा है, तो 20 विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं जी क्या 76 नंबर क्वेश्चन पे। अब देखो जी यहाँ पे 6.1, तो 7 मल्टीप्लाई 1 करो 7 आएगा, 7 आया है, कितना आएगा जी 7 आना चाहिए। द नियरेस्ट वैल्यू में 0 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई कर रही हो, टोटल डिजिट हटा दो, इसे हटा दो, और यहाँ पे 50 आ जाएगा, कितना आएगा 50। अब मान लो कि ये पूरा वैल्यू मल्टीप्लाई होगा ये पूरा वैल्यू से 7 से, तो समथिंग तो कुछ आना ही आना है। 0.7 इसका मान लो क्या राइट आंसर होना चाहिए, लेकिन नहीं हो सकता है 0.2, 0.1 नहीं होगा, तो फिर क्या हो सकता है जी, ध्यानपूर्वक समझो। यदि बात किया जाए कि इसको 7 मानते हो और इसे 1 मानते हो तो 1 के आसपास आएगा, लेकिन बात यहाँ पे क्या होता है पता है कि 6.96 है और यहाँ पे 0.094 है। अब इसे हम 7 मान लेते हैं और इसे 1 मान लेते हैं, तो 7 आ गया, कितना आ गया 7। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे 2 डिजिट है और यहाँ पे 3 डिजिट है, 5 डिजिट के बाद क्या आएगा डेसिमल आएगा, 5 डिजिट के बाद क्या आएगा डेसिमल आएगा। तो इसे यदि मल्टीप्लाई करके भी करते हो तो देख लो, मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार क्या होता है देख लेते हैं। 6.96 होगा और यहाँ पे होगा 0.094 होगा। अब 4 6 जा 30, 4 6 जा याद रखना 24 कैरी 2,
4 9 जा 36 सर 2 38 कैरी 3, 4 6 जा कितना होगा जी 24 और 3 27, 9 6 जा 54 कैरी 4, 9 9 जा 81 और 4 85 का 5 कैरी 8, 9 6 जा 54 और 8 की बात किया जाए तो 62 होगा, 62 होगा, 0 0 0 0 होगा, और देखो जी फिर से 0 0 0 0 होगा। अब 4 2 3 3 5 6 0 0, 5 डिजिट के बाद क्या आएगा डेसिमल, 5 डिजिट के बाद क्या आएगा डेसिमल, तो 0.7 हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 77 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे 2 मान लो, इसे 1 मान लो, 1 2 3 जा, याद रखना 2 1 जा 2 आंसर, 2 1 जा 2 क्या होगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं जी नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन पे। किस पे आगे हैं 78 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। नियरेस्ट वैल्यू पूछा जा रहा है तो 1 + 2 + 3, अब 10 10 10 यहाँ पे देखो जी 60 हो जा रहा है, 60 हो रहा है तो यहाँ पे होगा 3 2 3 3 जा 6 6 और +1 मान लो 7 के आसपास नंबर होगा, एग्जैक्ट नहीं 7 के आसपास नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं जी, नियरेस्ट वैल्यू निकालना है इसका। कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 विल बी आंसर, कोई भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई किया 0 क्या हो जाएगा जी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, बोला जा रहा है क्या, सो देखो जी प्लस में वैल्यू है तो प्लस में वैल्यू है तो 9 और 8 17 हो गया, और 8 और 8 16 और 1 कितना होगा जी 16 और 1 8 हो गया 6 हो गया, +3 हो गया, 3 को स्क्वायर हो गया 21.6 हो गया, एक इसके आसपास है जी 22 के आसपास जा रहा है। आगे बढ़ते हैं 81 नंबर क्वेश्चन पे। अब देखो जी यहाँ पे कितना आंसर है 4.2 है और 0.5 है, डेसिमल डेसिमल ख़त्म करोगे 5 9 जा 9.4 आएगा, 9 विल बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 82 नंबर क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करना है सो देखो, यहाँ पे बोला जा रहा है 6.06 है और साथ में 2.02 है, डेसिमल डेसिमल खत्म हो गया और इसे मल्टीप्लाई करोगे 3 में, डिवाइड करोगे 3 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। 83 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है सो देखो जी 2.02 है और 1.01 है, डेसिमल करोगे तो 1 2 जा होगा, 2 विल भी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। 84 नंबर क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि नियरेस्ट वैल्यू आदकना ऑफ विल बी, क्वेश्चन दिया गया नहीं है तो टाइपिंग में क्या है जी एरर है, क्योंकि कुछ दिया ही नहीं गया है। 85 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं, हो रहा है क्या 33 को डिवाइड करो 0.11 से, इसे हटाओगे यहाँ पे कितना आएगा 00, इसे कैंसिल करोगे तो 11 3 जा 300 विल भी क्या होगा करेक्ट आंसर, 300 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 86 नंबर क्वेश्चन पे चले जाओ। अब हो रहा है कि 20 से डिवाइड करो 0.4 का, इसके बाद इसका डेसिमल हटाओगे यहाँ पे 10 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आएगा, 50 विल भी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। आते हैं 87 नंबर क्वेश्चन पे। बोला जा रहा है क्या, सो देखो जी 10 से भागा दोगे 9 से, 9 से 5 से मल्टीप्लाई करोगे 45 विल भी क्या होगा करेक्ट आंसर। तो इसे डायरेक्ट सॉल्व कर दो, क्योंकि वैल्यू पूछा गया ना तो डायरेक्ट सॉल्व कर दो। नेक्स्ट में पूछा गया नियरेस्ट वैल्यू क्या होगा इसका, तो देखो जी 6.66 है और साथ में क्या है जी 2.223 दिया हुआ है, 2.23 दिया हुआ है। अब देखो जी यहाँ पे कितने 2 डिजिट है तो यहाँ पे कितना आएगा 00, 3 डिजिट है तो यहाँ पे कितना आएगा 00। अब यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि यहाँ पे ओनली 2 होगा, क्या होगा 2 होता तो हम कह सकते थे कि 3 टाइम्स में जाता और इसका आंसर क्या होगा 3, तो टाइपिंग में भी एरर होगा, यहाँ पे क्या होगा जी यहाँ पे 2 नहीं होगा तो 6.66 होगा और 2.22 होगा, इसे कैंसिलेशन करोगे तो 3 टाइम्स में और 3 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। तो 89 नंबर क्वेश्चन देखो जी कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, इसे क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो देखो जी मल्टीप्लाई करते हैं 8 पॉइंट और साथ में 3.4 को, तो 4 5 जा 20, 4 8 जा 40, 40 और 2 42, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 24 और 1 24 और 1 25। अब यहाँ पे देखो 0 7 9 और 20 2.9 इतना क्या हो गया इसका। अब इसमें कितना ऐड कर दो जी बताओ, 4.2 ऐड कर दो तो 0 7 1 और साथ में कितना होगा जी बताओ 6 और 7। अब फिर से माइनस कर दो, कितना माइनस कर दो 1.5,
कितना माइनस करो बताओ जी, 1.5। तो 1.5 को यदि माइनस करोगे, कैरी 1 लोगे तो 11 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और यहाँ पे देखो जी 6 में 1 जाएगा तो 5। कहीं ना कहीं 5 वो आंसर आ रहा है। एक बार और सॉल्व करके बता रहे हैं जी। देखो जी 89 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जाए। तो बोला जा रहा है यहाँ पे 8.5 और 3.4 को मल्टीप्लाई करना है। 4 5 जा 20, 4 8 जा 40 और 42, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24 और 1 कैरी 15, 0 7 9 और ये कितना हो गया है जी, टोटल 29.70 हो गया। अब इसमें ऐड कर दो 4.2 को, तो हो जाएगा 0 9 और साथ में 3, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो 1 को और साथ में कितने 0.5 को, तो 0 4 और यहाँ पे कितना होगा 32, तो 32 आसपास क्या हो जाएगा जी आंसर। 32 क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं 90 नंबर क्वेश्चन पे। 90 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, सो देखो व्हाट विल बी द नियरेस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, इसका नियरेस्ट वैल्यू निकालना है। तो इसे 2 मान लो, इसे 3 4 जा 12 मानो, 12 और साथ में 2 को 14 मानो, 14 नहीं है तो 16 विल बी करेक्ट आंसर हो गया। 100% यही आंसर होगा। अब 91 नंबर क्वेश्चन देखो जी कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन में पूछा गया राउंड ऑफ वैल्यू 729 टू द नियरेस्ट 100 विल बी। तो देखो जी 729 है तो नियरेस्ट 100 बोला जा रहा है ना, तो ये कहीं ना कहीं याद रखना 50 से ज़्यादा नहीं 50 से कम है, तो 700 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 92 नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोला जा रहा है, इसका क्लोजेस्ट 100 वैल्यू निकालना है। तो देखो जी 7000 तो 250 से ज़्यादा है ना, तो याद रखना 300 होगा। 7300 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 93 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ जी सभी को। देखिए राउंड ऑफ 6000 याद रखना 6,50,000 लाख में आ तो 6 लाख होगा, आ तो 7 लाख होगा, लेकिन कहीं ना कहीं याद रखना 50,000 से ज़्यादा तो 7 लाख क्या हो जाएगा आंसर। 7 लाख क्या हो जाएगा जी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। 94 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोला जा रहा है, ध्यानपूर्वक समझो और बनाते हुए चलो। बोला जा रहा है कि 1 मिलियन के आसपास है। तो देखो जी 41,56,000 है। अब यहाँ पे 4 मिलियन होगा आ तो 5 मिलियन होगा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या है जी बताओ, यदि 4 मिलियन है और साथ में क्या है जी 5 मिलियन है, तो 45 यहाँ पे रहता, इससे ज़्यादा वैल्यू रहता तो आंसर 5 मिलियन होता। तो इसके वजह से अभी क्या होगा जी 4 बिलियन विल बी करेक्ट आंसर। अब देखो नेक्स्ट 95 में पूछा जा रहा है लैख, तो 6,92,800 है, तो आंसर में दो ही होगा, 6 लाख होगा या तो 7 लाख होगा। 50,000 से ज़्यादा तो 100% क्या होगा 7 लैक्स विल बी करेक्ट आंसर। 96 नंबर क्वेश्चन पे चलो जी। 98.99 है, याद रखना 2 इंटीजर नंबर में, तो 98 है तो 99 विल बी करेक्ट आंसर होगा। 99 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। 97 नंबर क्वेश्चन पे चलो जी। इसमें इंटीजर नंबर वैल्यू पूछा गया है, 196 1 है तो 114 विल बी करेक्ट आंसर होगा। 114 क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। 98 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ सभी को। 98 नंबर क्वेश्चन पे बोला जा रहा है कि बताओ जी इंटीजर नंबर में क्या होगा। 4 आज देखो जी 4 5 6 है, 400 समथिंग है, तो आंसर में यही आंसर हो जाएगा 21 और 6 5 7 विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 99 क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है जी चीज़ें समाप्त हो जाती है। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ अप्रॉक्सीमेशन जो है पूरी तरीके से क्या हो गया जी कंप्लीट हो गया। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जो बच्चे आ तो आपके फ्रेंड सर्कल में JNVST का आ तो जवाहर नवोदय विद्यालय का तैयारी करना चाहते हैं, उनके याद रखना जी व्हाट्सएप ग्रुप में पर्सनल व्हाट्सएप में शेयर कीजिएगा, ताकि हम इस तरीके से याद रखना वीडियो कंटिन्यू लाता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद एंड जय भारत।